हालेलुया, हालेलुया। सो आपको डोमिनियन में पहुंचना है। उस डोमिनियन में पहुंचने के लिए पहली बात आपको परमेश्वर, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महानता को समझना होगा। लिख लो, परमेश्वर की महानता। पहली बात जो आपको समझनी है वो है परमेश्वर की महानता। दूसरी बात जो आपको समझना है वो है आप परमेश्वर के राजदूत हैं। क्या समझना है? कि आप स्टीवर्ड हैं परमेश्वर के, आप राजदूत हैं परमेश्वर के, और आप बेटे बेटियां हैं परमेश्वर के। और तीसरी बात, आपको आपके विरोधी शैतान को भी समझना जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो, नो योर एनिमी। अपना विरोधी शैतान को आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर मनन करना है, जस्ट आपको समझना है वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार उसकी स्ट्रेटेजी है, स्कीम्स हैं। इफिसियों 6 में लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। परमेश्वर की बलवंत शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी बोलो, परमेश्वर की महानता। फिर से बोलो, परमेश्वर की महानता। सो परमेश्वर की महानता को आपको समझना है। हम वचन निकालेंगे परमेश्वर की महानता के लिए। वचन संहिता 121 उसका 1-2, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 11। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? फिर आंसर देता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो कि क्या है? पृथ्वी और धरती का बनाने वाला, उसका कर्ता, उसका क्रिएटर है। हालेलुया। तो मैंने आपको पिछले संडे बताया, हाँ परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर ने चांद सितारों को बनाया है। हाँ परमेश्वर ने रोशनी को बनाया है, आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन वही परमेश्वर मेरा पिता है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो हे अब्बा, हे पिता कह के। क्योंकि पिता की, जब आप पिता कह के प्रार्थना करते हो तो पिता की एक लायबिलिटी है। पिता को क्या करना है? मुहैया करना है। पिता को अपने बच्चों को डिफेंड करना है। पिता को क्या करना है? पिता का एक रोल है। और जब आप उसे पिता कहते हैं, परमेश्वर से बढ़कर जब आप उसे पिता कहते हैं, तो आप एक लायबिलिटी, आप एक चीज को रिलीज कर रहे हैं अपने ऊपर। हालेलुया। वचन कहता है, जब तुम पूरे पिता होकर बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, वो भला पिता तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना देगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे सब तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। किसने सृजी सब कुछ? परमेश्वर ने। वो महान परमेश्वर है जिसके करीब आप आ रहे हैं। सो आपको उसकी सुप्रीमेसी को, उसकी सुप्रीम पावर को, उसकी सामर्थ को समझना जरूरी है। हालेलुया। बोले सामर्थ। फिर से बोले परमेश्वर की सामर्थ। सो सामर्थ, पावर जो वर्ड है उसका मतलब है कैपेसिटी टू मेक आउटकम्स। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बोले सामर्थ, बोले पावर। सब लोग बोलते हैं पावर, सामर्थ, परमेश्वर का राज्य, सामर्थ। सामर्थ है क्या? सामर्थ है कैपेसिटी टू मेक आउटकम्स। कुछ चीज आपसे नहीं हो पा रही, लेकिन एक सामर्थ जब लगी तो वो चीज हो गई। इसे बोलते हैं कोई प्रेशर, कोई एनर्जी जो लगा। मैंने क्या बताया? न्यूटन की लॉ में लिखा है, जब तक कोई चीज अगर वो पड़ी है, तो वो पड़ी ही रहेगी, एक ही जगह पे टिकी रहेगी, जब तक इस चीज
से बड़ी एनर्जी आकर इसको पुश करके आगे ना धकेल दे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये न्यूटन की लॉ है, शायद फर्स्ट लॉ है कि कोई चीज रेस्टिंग स्टेज पे पड़ी रहती है कब तक? जब तक उसे कोई बड़ी एनर्जी आकर मूव या मोशन में ना लेके आ जाए। हालेलुया। सो आपकी परिस्थिति, आपकी चीजें, आपकी सिचुएशंस, हर चीज केवल रेस्टिंग स्टेज पे पड़ी हुई है जब तक परमेश्वर की सामर्थ आकर उस पर धक्का ना लगा दे। हालेलुया। समझ रहे हो? एक रेडी में अगर आप 50 किलो रख दोगे और उसे धक्का मारोगे तो रेडी हिलेगी। उस पर 100 किलो रख दोगे फिर हिलेगी। लेकिन जब उस पर 200 किलो 500 किलो रखोगे तो आपसे हिल नहीं पाएगी। ट्रक आप उठा नहीं, रिक्शे को आप, साइकिल को उठा लोगे, शायद एक्टिवा को भी उठा लो जो जिम जुम करते हैं, बाइक भी शायद आप उठा लो। कार उठाने में 3 बंदे 4 बंदों की एनर्जी लगेगी, लेकिन ट्रक को उठाना है तो आप समझ सकते हैं फिर एनर्जी, हाँ बहुत सारे लोगों की लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी नहीं लगेगी। एक छोटी सी टेक्निक, जिसे क्या बोलते हैं, जैक, वो जैक को लगाएंगे, पतला हुआ आदमी भी घुमा के ऊपर कर देगा। तो सिस्टम से अगर काम करेंगे, सिस्टमैटिक, तो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो बड़ी चीजों को हिला देगी। हालेलुया। सो बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए बड़ा विश्वास तो चाहिए, साथ में परमेश्वर की स्ट्रेटेजी भी आपको चाहिए। हालेलुया। गोलियत को बड़े हथियारों से नहीं मारा गया, गोलियत को एक पत्थर से एग्जैक्टली इस जगह पर मारकर खत्म किया गया। वजह क्या थी? परमेश्वर, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 4:11 में? हे हमारे प्रभु और हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, हाँ, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि जो हमारा बनाने वाला पिता है वो सुप्रीम है, सब बातों के ऊपर है। जिस बात से आप डर रहे हैं, जिस डॉक्टर की रिपोर्ट से आप डर रहे हैं, जिस परिस्थिति से आप डर रहे हैं, जिस शैतान से, जिस लाल समुद्र से, जिस यरीओ से, जिस आप डर रहे हैं, गोलियत से आप डर रहे हैं, इन सब वस्तुओं के ऊपर आपका महान परमेश्वर राज्य करता है और वो आपका पिता है। आपको ये बात समझने की जरूरत है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तारीफ करें उसके नाम की। तेरा ही नाम युग युग धन्य रहे। तू ही महान परमेश्वर है, वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। कौन है ये जो जीवित प्रजा को ललकारता है? कहता कौन है ये खतना रहित? हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है आपको किस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी है, किस बात से आपको माइंडसेट को रखना है। मैंने कहा था माइंडसेट बड़ा है आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहीं से डिसीजंस आते हैं। जो आप सोचते हैं वैसी एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज होती है। मैंने साइंस ये कहती है कि जैसा आपके सोच, विचार, थॉट्स हैं, ऐसे आयंस आप अपनी बॉडी में रिलीज करते हैं और वही आयंस आपकी बॉडी की एक्टिविटीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालेलुया। सो आपको कुछ भी आपके परिवार में जो चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो समस्या चल रही है, जो असंभव कार्य आपको दिख रहा है कि नहीं हो सकता, आपको समझना है कि आपका बनाने वाला पिता जो है वो सब कुछ उसने बनाया है। आपको अपनी परेशानी को बड़ा नहीं करना, बोल बोल के फोन पे अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को बता के उस प्रॉब्लम को बड़ा मत करो, बल्कि प्रार्थनाओं में बैठो और कहो हे परमेश्वर, मैं
जानता हूं कि तू इसको चंगा कर सकता है, मैं जानता हूं ये परिस्थिति बदल सकती है, मैं जानता हूं तू मेरे पति को बदल सकता है, मैं जानता हूं तू मेरे बच्चों को बदल सकता है, तू महान परमेश्वर है, मैं तेरी महिमा करता हूं। हालेलुया। तभी तो गीत लिखा है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसकी महिमा से टूटेंगे? हालेलुया। छोटी छोटी चीजों पे अपने फेथ को मत जाने दो। हाँ, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना पास्टर जी, रात बहुत नींद नहीं आई। क्या हो गया नींद नहीं आई तो? अगले दिन सो जाना, उस शैतान को कुचलना, प्रार्थना करना, माइंडसेट को रखो कि प्रभु बड़ा है। वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। पता नहीं जी, दुष्ट आत्मा डरा रही, अरे वो इस संसार में है, तुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूं जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। पता नहीं जी, रिपोर्ट तो बहुत लंबी आई, कोई बात नहीं, वो रिपोर्ट एक नाम है, उस नाम से ऊंचा एक नाम है। इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, उसका नाम है। उस नाम के आगे, किस नाम के आगे? यीशु के आगे हर नाम घुटना टेकेगा। कैंसर घुटना टेकेगा, जोड़ों दर्द अर्थराइटिस घुटना टेकेगा, हर बीमारी आपकी घुटना टेकेगी, क्योंकि वो एक नाम है और हर नाम से ऊंचा एक नाम है और उसका नाम है यीशु। अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को ले दे जरा 3 बार। 1 2 3। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजज़ा होता है। यीशु नाम में और कुदरत उसी के कलाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था आपका सबसे बड़ा हथियार आपका पास्टर नहीं, यीशु नाम, यीशु का लहू और उसका वचन है। और चौथा हथियार आपका माइंड, जो इस बात के पे पूर्ण विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर के फिनिश वर्क क्या है, यीशु ने क्रूस पर कोड़े खाए हैं ताकि मैं चंगा हो जाऊं, इस बात की नॉलेज, रेवलेशन आपका एक हथियार है। हालेलुया। इन हथियारों से आप बड़े बड़े पहाड़ों को गिराने वाले हैं आने वाले दिनों में। मैंने कहा ये भविष्यवाणी है, इन हथियारों से आप बड़े बड़े पहाड़ों को गिराएंगे यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु का नाम, उसका लहू और उसका वचन। सो मैंने बताया था अभी गूगल मीट पे भी, आपको उसके वचन से प्रेम करना है, उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, उसके वचन के लिए खोजी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर नए नए प्रकाशन आपको देगा, वो प्रकाशन आप इंप्लीमेंट करोगे, चीजें सॉल्व होना शुरू होंगी। करना आपको खुद ही है। अपने पड़ोसी को बोला, आपकी दौड़ को आप खुद ही दौड़ोगे, पास्टर एपोस्टल नहीं दौड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हम अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, आपको अपनी दौड़ दौड़ना है। मेरा फेथ मेरे माउंटेन को गिराएगा, आपका फेथ आपके माउंटेन को गिराएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, बोले पावर, बोले सामर्थ यहोवा का है। फिर से सामर्थ यहोवा का है। तो सामर्थ क्या करता है? कैपेसिटी टू मेक आउटकम्स। और दूसरी बात, द फोर्स दैट कंपेल्स कंप्लायंस। इसका मतलब है
कि विरोध की सामर्थ जो आपके सामने है, अंधकार की सामर्थ जो आपके सामने है, आपको एक सामर्थ की जरूरत है, उस सामर्थ को कंपेल करने के लिए, उस सामर्थ को दबाने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो शत्रु की सामर्थ के ऊपर, तभी लिखा है शत्रु की सब सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। अब दूसरा शब्द है अधिकार। बोलो अधिकार, बोलो अथॉरिटी। फिर से बोलो अथॉरिटी। एक होता है सामर्थ, एक होता है अथॉरिटी। एक होता है पावर, एक होता है अथॉरिटी। हां, तभी लिखा है कि शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें सामर्थ और अधिकार दिया गया है। अब ये अधिकार क्या है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? एक फौजी के हाथ में गन है, वो गन एक सामर्थ है, लेकिन उसे चलाने की उसे अथॉरिटी भारत सरकार ने या उसकी देश की सरकार ने दी है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसे दिमाग में बिठाओ जरा। उसे अधिकार कहां से मिला है? सरकार से मिला है। हाथ में क्या है? सामर्थ्य है, गन है। अब वही गन टेररिस्ट के हाथ में, चोर के हाथ में, किसी रेपिस्ट के हाथ में भी है। क्या वो है? क्या वो है? क्या वो काम करेगी? करेगी, लेकिन उसके पास क्या है? उसका अधिकार नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? गन फौजी के हाथ में, पुलिस वालों के हाथ में और एक टेररिस्ट के हाथ में अलग अलग चीज है। सामर्थ्य तो है लेकिन अधिकार नहीं है। अब अगर फौजी भारत का है, उसके पास गन भी है, अधिकार भी है, लेकिन वो यूएसए में है, तो उसे चला नहीं सकता। इसे बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, इसे बोलते हैं सीमा, इसे बोलते हैं आपकी सेट बाउंड्रीज। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया! सो आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, आपको अधिकार दिया है, लेकिन आपकी एक बाउंड्री है, आपका एक ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों? वो ज्यूरिसडिक्शन आपका प्रार्थनाओं, उपवास, आपका सबमिशन, आपका परमेश्वर के भवन में आपके अगुवे के प्रति आपका, समझ रहे हैं, सबमिशन, ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन को। इसलिए यीशु के पास आए चेले और कहा कि हम ये दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, लेकिन तूने निकाल दी। यीशु ने क्या उनको सामर्थ्य दी थी? हां, दी थी। क्या उनके पास अधिकार था? हां, था। लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। ज्यूरिसडिक्शन सेट है। हालेलुया! आप अपनी प्रार्थनाओं से केवल कुछ बंधनों को तोड़ सकते हैं, कुछ ही आप समझ रहे हैं। क्या सामर्थ्य है? यस है। क्या अधिकार है? यस है। लेकिन आपकी एक सेट बाउंड्री है। वो बाउंड्री इसीलिए है क्योंकि आपका प्रार्थना का, उपवास का, फेथ का लेवल पास्टर के फेवर या अपोस्टल के फेवर से अलग है, और उसका सबमिशन, उसकी पवित्रताई का लेवल भी अलग है। हालेलुया! सो आपको समझना है परमेश्वर, आपको समझना है इंसान, एम्बेसडर, जो आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आपको इसको भी समझना जरूरी है। और तीसरा, आपको शैतान, उसको भी समझना जरूरी है कि किस प्रकार से वो आपकी हेल्थ में काम करना चाहता है, किस प्रकार से वो आपकी फैमिली में किसी बंदे के थ्रू, किसी बंदी के थ्रू, इंटरफेरेंस के थ्रू, भड़काने के थ्रू, आग में घी डालने के थ्रू आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। सो वो एक बंदी या बंदा ही नहीं, वो एक स्पिरिट है, आपको समझना है। यीशु के पास आया पतरस, कहता है कि नाना तू परमेश्वर क्रूस पे ना जाना। कहता है, यीशु ने कहा कि गेट बिहाइंड यू डेविल। पतरस को बोला क्योंकि पतरस के पीछे से शैतान बोल रहा था। आज भी इंसानों के पीछे शैतान की आवाजें और पवित्र आत्मा की आवाजें दोनों काम करती हैं।
क्या एक बंदा पवित्र आत्मा से भर के शैतान से भी बोल सकता है? यस, बोल सकता है। एग्जाम्पल पतरस है। यीशु ने पूछा, हां तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों ने कहा, कोई तुझे यूहन्ना कहता है, एलिया कहता है, ये कहता है। पतरस के ऊपर रेवलेशन उतरा, कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा कि मांस और लहू ने तेरे पे ये बात नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने तेरे ऊपर ये बात प्रकट की है, इसलिए अब तेरे पे कलीसिया बनाई जाएगी और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1 समझ जाओ। अभी यीशु ने कहा पतरस को, अब पतरस थोड़े देर बाद क्या शैतान की आवाज को सुन के यीशु को क्रूस पे जाने से रोक रहा है। और यीशु ने सेम पतरस को, जिसको कहा, ये बात पहले की है कि यीशु ने जब कहा था कि तुझको मैं मांस और लहू अधिकारी नहीं होंगे, तेरे ऊपर कलीसिया की नींव रखी जाएगी। और ये बात उसके बाद की है जब पतरस कहता है कि तू क्रूस पे न जाए, तो यीशु कहता है गेट बिहाइंड यू डेविल। सो आप एक ही बंदे हो, लेकिन आवाजें दोनों तरफ से आप सुन सकते हो और काम कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा हर आवाज जो आंख बंद करने पे आपको आती है वो पवित्र आत्मा की नहीं है, क्योंकि रलम, स्पिरिचुअल रलम बड़ा वास्ट है। वहां पर शैतान बोल रहा है, वहां पर दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं, वहां परमेश्वर भी बोल रहा है, वहां मनुष्य भी बोल रहा है, और आपके अपने थॉट्स भी बोल रहे हैं। सो आपको ये डिसर्न करना है, परमेश्वर के साथ चल चल के, उसके वचन को पढ़ पढ़ के आपको समझना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ बात नहीं करते। ऐसे आप पहचान सकते हो। कोई बंदा कह रहा है बेटे अपनी मम्मी से बात न करियो, अपनी मम्मी के खिलाफ रहियो, ये वो, आपको समझना है क्या ये वचन कह रहा है। अगर वचन ये नहीं कह रहा है तो ये आवाज भी पवित्र आत्मा की नहीं, शैतान की है। हालेलुया। जो आपको आपके घर के ही, आपके परिवार के, आपकी हेल्थ के खिलाफ, वो कोई नहीं, खा लो सब कुछ, पास्टर जी ने कहा सब कुछ खा लिया करो प्रार्थना करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वचन ऐसे कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम चीजें जो चढ़ाई जाती हैं उनको मत खाना, कुछ ऐसे फूड्स हैं उनको मत खाना। ज्यूरिसडिक्शन, परमेश्वर ने बाउंड्री सेट की है। हर खाने के देख के ललचा जाना, खा लेना और फिर बीमारियों को अपने जीवनों में देखना प्रॉब्लम है। कितने लोग समझ रहे हैं? मसीह में आना आसान है, लेकिन बने रहना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यहां पे आने के लिए आपकी बाउंड्रीज है। अरे वहां नहीं जाना, डीजे पे डांस मत करना, शराब मत पीना, गलत रिश्ते मत बनाना, गलत मूवीज मत देखना, जगह जगह जाकर ऐसी ऐसी चीजें मत खाना जो वचन में मनाई है। सो बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन है एक विश्वासी के, और आपको उसे समझना जरूरी है। आपको परमेश्वर को तो समझना है, आपको इंसान को भी समझना है। फिर आपको शैतान को, उसकी चालों को, उसके काम करने के तरीके को भी समझना है। वो आता है आपके सामने लालच लेके, वो आता है आपके सामने कुछ चीजें लेके, भवन को छोड़ दे, आज वहां चलते हैं, 1000 रुपए मिलेंगे। प्रभु से आपको दूर करना चाहता है ये शैतान। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। पहले उसने परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपना सिंहासन, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया स्वर्ग से। अब परमेश्वर से उसका कोई फाइट नहीं, लेकिन आप उसके बच्चे हो। अब वो आपकी समानता, क्योंकि परमेश्वर से है, आप उसके बच्चे हो, इसलिए आप उसके अटैक का केंद्र हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? पास्टर जी नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा, तेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। सो तुझको समझना होगा कि परमेश्वर सुप्रीम है,
लेकिन तू मनुष्य इस धरती का सुप्रीम है। इसलिए उसने आपको एम्बेसडर बनाया है, राजदूत बनाया है। क्यों? क्योंकि आप अपने हायर स्वर्गीय राज्यों से आप सिग्नल कनेक्ट कर पाए और आप समझ पाए कि किस परेशानी को, किस बंधन को किस तरीके से तोड़ना है। हालेलुया। वो इंस्ट्रक्शंस आपको खुदा की हजूरी में रहने से मिलेंगे, पवित्रताई में रहने से मिलेंगे, परमेश्वर के साथ साथ बने रहने से मिलेंगे। और ये माइंडसेट कि आग में जब तू जाएगा, आग तुझे डुबाएगा नहीं, जलाएगा नहीं। पानी में जब तू जाएगा, पानी तुझे डुबाए। कोई विशेष, कोई भी नशीली जहरीली वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी, ऐसा माइंडसेट। कई बार आप बीमारियों में जाते हैं, कोई बात नहीं, आ रही, ठीक है, आ जाए, कल चली जाएगी, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दूसरा बंदा वो जो हुआ तो बुखार, लेकिन टेंशन इतनी ले ली, अरे मर ना जाऊं भाई, कोविड ना हो गया हो कहीं, ओ ये ना हो गया हो। अरे बुखार तो ठीक हो गया, अब भी बीपी के डोज लगी हुई है, पूरी जिंदगी के लिए गोली शुरू कर दो। बहुत टेंशन ली इसने। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? फर्क दोनों में माइंडसेट का है। एक वो माइंडसेट है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हल्की सी कुछ आया, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर आ गया मन में, और ये डर शैतान की ओर से है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं रहते, डर रहता है, हर चीजों का, हर बातों का डर। गोलियत सामने आया, सब डर गए, लेकिन एक था जो छोटू था, एक था जिसके मुंह पे लाली चमकती थी, एक था जो उम्र का छोटा था, हाइट का छोटा था, कोई हथियार नहीं चलाना जानता था, लेकिन एक माइंडसेट था। उसे पता था कि यहोवा के नाम से मैंने शेर और भालुओं को मारा है, अब ये विशाल गोलियत को भी मैं मार गिराऊंगा। एक माइंडसेट। परिस्थिति कितनी बड़ी, गोलियत कितना बड़ा है, मायने नहीं करता। समझो, दाऊद से डबल साउल था, साउल से डबल गोलियत था। सो अप्रोच साउल को करनी चाहिए थी मारने की, लेकिन सेहत, हेल्थ मायने नहीं करता। यहां पर आपका फेथ और परमेश्वर की सुप्रीमेसी, उसकी सुप्रीम, उसकी महानता को समझना, ये रेवलेशन कि वो आपका पिता है, वो आपको मरने नहीं देगा, खत्म होने नहीं देगा, नाश होने नहीं देगा, वो आपको दीर्घायु से तृप्त करके पूरी उम्र में पहुंचा के खत्म करेगा। हालेलुया। आपको ये, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य को कैसे जानोगे? क्योंकि सत्य तो पढ़े ही नहीं। हालेलुया। इस वचन से तो हमने प्रेम किया ही नहीं। कलीसिया में हमने एक ही चीज सीखा, पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, ठीक हो जाएगा। पास्टर जी प्रार्थना, अरे पास्टर जी तो कर देंगे, लेकिन ठीक होने के बाद मेंटेन कौन करेगा? ये वचन करेगा। 38 साल के रोगी को यीशु ने चंगा तो किया, लेकिन यीशु उसके साथ साथ नहीं रहा। यीशु ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी मुसीबत तेरे पे फिर ना आ पड़े। हालेलुया। तुम चर्च भवन आए थे यूट्रस की रसौली के साथ, ठीक है, परमेश्वर ने चंगा कर दी रसौली। अब क्या? ठीक है, तुम्हारा स्टोन था, परमेश्वर ने चंगा कर दिया स्टोन, अब क्या? अब वापस जाके कुछ भी खाओ, घर में आरओ ना लगवाओ, फजूल इधर उधर, हां फिर से अपने पुराने जीवन में जाओ, पाप में जाओ, तो फिर अब पत्थरी नहीं पथरा आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? और फिर उसे नहीं निकाल पाओगे, फिर वो लेके जाएगा, फिर वो आएगा तो लेके जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? सो चंगाई का मतलब है, चंगाई करते साथ ही उस चंगाई पे ध्यान नहीं देने, उस परमेश्वर ने जिसने चंगाई की है उसकी ओर फोकस को बनाना है, उसके साथ कनेक्ट हो जाना है, कोइनोनिया में जुड़ जाना है परमेश्वर के साथ। उसने चंगा किया, अब मैं उसकी महानता को जान गया हूं, वो महान परमेश्वर है, अब मैं उसके साथ साथ चलूंगा, उसके वचनों को प्रतिदिन पढ़ूंगा, प्रतिदिन उसके साथ रहूंगा, प्रतिदिन अपने माइंडसेट को बड़ा करूंगा। हल्की सी परेशानी नहीं आई,
लोग दम तोड़ देते हैं, अरे मैं तो अपना पुराना जीवन जीऊंगा, मैं नहीं परमेश्वर को मानता वानता। अरे तो जी ले, परमेश्वर पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में तुझे कोई मिस नहीं करेगा। हाँ मेरा भाई नहीं आया स्वर्ग में, अरे मिस नहीं करेगा परमेश्वर। तुम बाड़ा तोड़ोगे, सर तुम्हें डसेगा, सर तुम्हें डसेगा, तुम नाश होंगे। लेकिन परमेश्वर में अगर चलोगे, परमेश्वर के साथ बने रहोगे, तो परमेश्वर बड़े से बड़े फनों को तुम्हारे पांव के नीचे ले आएगा। माइंडसेट से कि वो महान है, वो करने की क्षमता रखता है, मैं करूंगा लेकिन मेरे हाथों के कामों को वो ही ब्लेस करेगा। इस बात को आपको कनेक्ट करना जरूरी है। मैंने क्या कहा था, अगर दुष्ट आत्माओं को निकाल दोगे, माइंडसेट है लेकिन एक्टिविटीज नहीं, तो भी प्रॉब्लम है। आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, लेकिन काम नहीं करते। काम जाने के लिए परमेश्वर नहीं जाएगा काम पे। सुबह 8 बजे आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा कि काम पे निकलना है और शाम को कमा के लाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो अपने कामों से, अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से प्रेम करो, उसे अच्छे से करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। हालेलुया। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वचन कहता है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो केसर का है केसर, जो बिजनेस का है बिजनेस को दो समय, जो 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 जॉब का समय जॉब का है उसको जॉब को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। राइटली डिवाइड करो अपने काम को, राइटली अपने आप को मैनेज करो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो आपको समझना है, अगर आपको डोमिनियन में पहुंचना है तो आपको परमेश्वर की सुप्रीमेसी को समझना है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आपको मुंह से, मन में पहले विश्वास रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। दूसरा, आपको अपने मुंह से डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये शारीरिक जगत परमेश्वर ने आपको दिया है। ये जगल को परमेश्वर ने कहा क्या ये हड्डियां जी सकती है? ये जगल ने कहा मैं नहीं जानता परमेश्वर, तू बता। कहता मैं नहीं, तू इस धरती पर एक डोमिनियन अधिकार तेरे पास है, तू बोलेगा तो होगा। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर। What are you prophesying for you? हाँ, अपने लिए आप क्या प्रोफेसिस कर रहे हो, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो, मायने करता है। क्योंकि जो तू बोलेगा वो तेरे लिए होना शुरू होगा। जो तू देखेगा, जो तू सुनेगा वो तू बोलेगा, और जो तू बोलेगा वो तेरे लिए होना शुरू होगा। कब? जब तू भी उसके ऊपर, हाँ, विश्वास के द्वारा कर्म को उसमें मिलाएगा। 2 बिजनेस फ्लॉप हो गए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अब ये बिजनेस परमेश्वर की ओर से है। आज से मैं इस बिजनेस की स्टडी करूंगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे, कोई बात नहीं। उस बिजनेस के विषय में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मैं जेन्युइन तरीके से पढ़ूंगा, और फिर विश्वास करूंगा, फिर डिक्लेरेशन करूंगा, फिर सामान को रखूंगा और विश्वास करूंगा अब ये परमेश्वर की ओर से होने जा रहा है। हालेलुया। तो इस तरीके से काम करने हैं आपने। सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, अपने आपको चीजों को समझना जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अधिकार में जीना? कितने लोग चाहते हैं सामर्थ्य को लेना? सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, अधिकार परमेश्वर ने दिया है, और बाउंड्रीज, ज्यूरिसडिक्शंस आपकी प्रार्थनाओं पे निर्भर हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? एक सामर्थ्य है 5 किलो डंबल उठाने का, एक सामर्थ्य है 10 किलो डंबल उठाने का, एक सामर्थ्य है 20 किलो डंबल उठाने का। सामर्थ्य अलग अलग है। सामर्थ्य अंदर से आता है, लेकिन उठाना आपको अपने आप को ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता है।
सो आपको समझना है, आपको अधिकार परमेश्वर की ओर से है, सामर्थ परमेश्वर की ओर से है, लेकिन इसको बड़ा करना, इसकी ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना, इसका एरिया बढ़ाना, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार को बढ़ाना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका सबमिशन परमेश्वर के प्रति निर्भर करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? सामर्थ तो मिला है, लेकिन वो शायद 10 किलो हिलाने का हो, लेकिन अभी वो 20 किलो कैसे होगा? जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे प्रतिदिन। क्या जिम में जाने वाला समझ रहे हो क्या करता है? 5 किलो के डंबल से शुरू करता है, 10 दिन ट्रेन करता है, 15 दिन ट्रेन करता है, उसके बाद 10 का उठाता है, फिर 10 पे ट्रेन करता है अपने आप को, फिर 15 का उठाता है। धीरे धीरे वेट इंक्रीज होता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपको अपने आप को ज्यूरिडिक्शन को सेट, आपको बाउंड्री सेट करनी है, ये खाना है वो नहीं खाना, आपको अपनी डाइट को भी समझना होता है। इसी तरह परमेश्वर के भवन में आप आए, दुष्ट आत्मा आपके फाइनेंस के ऊपर है, क्या करना है आपको समझना है, अभी इसे कैसे गिराना है। पहली बात, आपको परमेश्वर के भवन में दशमांश को बोना है। दूसरी बात, आपको कर्जा है, आपके ऊपर पैसों के तंगी है, आपको अपने खर्चे कम करने हैं, अपनी सेविंग को बढ़ाना है। अगर आप कर्जे में हो तो आपको अपने कर्जे वाले को, जहां से ब्याज जा रहा है, उसको खत्म करना है, फटाफट देने हैं उसको। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे चीजें टूटती हैं, ऐसे चीजों में आप बढ़ते हैं बाय विजडम के थ्रू, परमेश्वर के वचन के थ्रू और उसकी सामर्थ के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू, सबमिशन के थ्रू। अब प्रभु मैं जान गया हूं तेरे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता, अब मैं जगह जगह धक्के नहीं खाऊंगा, अब मैं आऊंगा यहीं पे 7 संडे उपवास रख के मैं तेरे भवन में आऊंगा और विश्वास करता हूं ये चैलेंज टूट जाएगा। ऐसा फेथ आपका होना चाहिए। संडे को उपवास के साथ आओ, खाली पेट आओ। संडे नहीं रख सकते तो फ्राइडे को उपवास रखो और संडे की तैयारी करो। संडे को मैं जा रहा हूं प्रभु, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ये काम को तू करने जा रहा है। मैंने क्या कहा था? परमेश्वर को बताओ जब आप अपने कमरे में हो। हालेलुया। और जब भवन में पहुंचे तो सामर्थ को लो, ढीले मत बैठो, वर्शिप करो उसकी, आनंदित होकर महान कामों के लिए। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू आज करने जा रहा है। कमर में दर्द है? हाँ दर्द है, लेकिन बैठूंगी नहीं, खड़े होकर आराधना करूंगी और गीत को भी गाऊंगी। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा वो बंधन कब टूट गया, कमर का दर्द कब चला गया। आते हैं यहाँ लोग, पास्टर जी पता ही नहीं लगा, घर से पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन यहाँ ये वर्शिप करना शुरू किया, नाचती रही, अब तक कोई शरीर में दर्द नहीं है। समझ रहे हो? जब आप उसकी महिमा करोगे, वो आपके बोझों को तोड़ देगा, क्रैक कर देगा। मैंने कहा वो आपके बोझों को, लेकिन आप ही ढीले, उसकी महिमा करो। नींद में आप समझ रहे हो, बराबर वाला कभी हाथ मार रहा है, कभी कुछ। तो परमेश्वर सुप्रीम है, यस है, लेकिन आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। समझ रहे हो? मूसा के फिजिकल हाथ उठाए गए और जंग जीतना शुरू, हाथ थक गए, दर्द हो गया, नीचे जाते साथ ही हारना शुरू। अरे क्या करें, बुलाओ 2 जनों को, हाथ नीचे लगाएंगे, समझ रहे हो, जोड़ देंगे, हाथ खड़े रहेंगे, जीतोगे। परमेश्वर के भवन में आपके हाथ ऊपर है, उसकी महिमा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर महान है, वो करेगा। ये रिपोर्ट बदलेगी, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा बदल जाएगी। जब आप विश्वास करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। फिर आपको शैतान को समझना है, ये चाहता है कि तेरा माइंड डाइवर्ट रहे। वर्शिप तो कर रहा हूं यहां पर,
लेकिन मन ही मन सोच रहा आज बहुत बोल रहा है ये पास्टर। दिक्कत है, सोर्स तो यही है, यहीं से आना है, आपके लिए यहीं से रिलीज होना है। एक नेगेटिव थॉट परमेश्वर के पुलपिट के खिलाफ आपकी बरकतों को रोक सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। सो जब आप आए हो, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, प्रभु की महिमा करने के लिए अपने आप को दो। अरे गर्मी मुझे भी लग रही है, समझ रहे हो, लेकिन एक पावर है, एक सामर्थ है जो परमेश्वर की है और मेरे अंदर है, जो इस गर्मी को चीरते हुए आगे निकल जाएगी। हालेलुया। इन बरसातों को चीरती हुई आगे निकल जाएगी, कोरों को चीरती हुई आगे निकल जाएगी। उसका प्रेम मुझे इस जगह पर खड़ा करता है। कहता है ना ऊंचाई ना गहराई, हाँ ना वर्तमान ना भविष्य, कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। पास्टर जी बरसात बहुत थी, अजी गर्मी बहुत हो रही, मैं कहां से आऊं। क्या उसका प्रेम गर्मी से तेरे लिए ज्यादा है या कम है? हालेलुया। जब उसका प्रेम होगा ना, गर्मी ठंडी बरसात ये तो चलता रहेगा। इसके चक्कर में पड़ोगे तो 3 महीने आओगे, अक्टूबर बढ़िया, नवंबर बढ़िया और वो मार्च बढ़िया, बस 3 महीने ही बढ़िया है, बाकी तो सर्दी गर्मी बरसात। सो दिक्कतों को मत देखो, हाँ बहाने मत बनाओ, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। अजी पैर में दर्द है, खड़ा, अरे खड़ी हो तो उसकी महिमा के लिए, पैर का दर्द चला जाएगा। हालेलुया। गवाहियों को एंजॉय कर, जब हो रही है गवाही किसी की, विश्वास कर, ताली बजा जोर से, क्योंकि जब तू ताली बजा रही है, वर्शिप चिल्ला रही है, महिमा कर रही है किसी गवाही को सुन के, तो अगला नंबर तेरा भी गवाही का आ रहा है। परमेश्वर तुझको भी सामने लेके आएगा जल्द। हालेलुया। सो परमेश्वर सुप्रीम है, आपको समझना है, वो कर सकता है, आपको समझना है, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से ही बजती है। परमेश्वर अगर उधर से हाथ लाया तो इधर से आपका हाथ भी टच होना जरूरी है। वो आया, सूबेदार कहता है कि मेरे पास अथॉरिटी है कि जब मैं अपने चेलों को कहता हूं आजा तो आ जाते हैं, जब मैं कहता हूं चले जा तो चले जाते हैं। अथॉरिटी है, सामर्थ है, लेकिन ये वाली ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि तू आज इस जगह से बोल दे और मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? केवल तू बोल दे। फेथ, यीशु के पास वो ज्यूरिसडिक्शन थी क्योंकि प्रार्थनाएं, उपवास का लेवल बड़ा था। हालेलुया।